ये जो अभी कोयलांचल से लेकर के कुल्हान तक अब इस 1932 के खतियान को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, ये क्यों जरूरी है ये 1932 के खतियान को लेकर? देखिए, भारत राज्यों का देश है। भारत में कई राज्यों को मिलाकर भारत देश बना है। सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी कोई ना कोई पहचान है जो अन्य राज्यों को लोगों को वहाँ प्रवेश करने से रोकती है, और ये उचित है। ये अगर ऐसा बाउंड्री वाल नहीं होता, अगर हर मान के चलिए किसी व्यक्ति गांव में बहुतों का घर होता है, 100 घर होता है, लेकिन हर किसी के को बाउंड्री वाल होता है ताकि आप उसकी बाउंड्री में प्रवेश ना करें। अगर खुला रहेगा तो क्या आप उसकी बाउंड्री में प्रवेश करके उसके बारी में साग सब्जी आके चुरा सकते हैं। तो उसी प्रकार राज्य की अपनी अपनी पहचान है। सभी राज्यों की एक बाउंड्री वाल है, कहीं भाषा के आधार पे है, कहीं जमीनी कानून के आधार पे है, कहीं परंपरा के आधार पे है, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री वाल है। बंगाल की बाउंड्री वाल है, बिहार की बाउंड्री वाल है कि हर कोई बिहार में एंट्री करके सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, वहाँ घर नहीं बना सकता है, कोई नियम प्रावधान है। लेकिन झारखंड की कोई बाउंड्री वाल नहीं है। इस कारण कोई भी आके यहाँ घुस जाता है, यहाँ की खेती को चरता है। मैंने साफ भाषा में खेती चरने का मतलब यहाँ के नियोजन को निकल जाता है। जब यहाँ के नियोजन को निकलता है मतलब यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीनता है। क्योंकि कोई भी राज्य तभी उन्नत होगा जब वहाँ के राज्यवासी उन्नत होंगे। राज्यवासी तभी उन्नत कहा जाएगा जब उसकी आर्थिक उन्नति होगी। तो आर्थिक उन्नति का जरिया लोग समाप्त करते हैं। आके कंपनियों में बाहरियों की भरमार है, सरकारी नौकरियों में लगभग बाहरियों की भरमार हो चुकी है। यहाँ की जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की जो जॉब है उसमें यहाँ के लोगों को मन अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज बहुत जरूरी है स्थानीय नीति और उसी के आधार पर नियोजन नीति। ये लड़ाई ये कितना दिन तक चलेगा? देखिए, झारखंड बनने में लगभग 88 साल लगा है। अगर कलम की बात करें तो बनने में 88 साल लगा, लेकिन अगर मौखिक भी बात करें तो लगभग 300-400 साल लगा है। अंग्रेजों के टाइम से ही हम लोग लड़े हैं हमेशा झारखंड बनाने के लिए। हम लोग भारत के साथ साथ झारखंड के लिए लड़े हैं। तो ठीक उसी प्रकार समय जितना भी लगे हम लोग कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए। हम लोग निश्चित हैं। सरकार कहती है कि झारखंडियों को हम नौकरी दे रहा है, बोलते हैं तो कहाँ नौकरी दिया है? किसको नौकरी दिया है? हम तो कह रहे हैं कि खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि आए और टेबल टॉक करें, वो बताए किसको नौकरी दिया है, नौकरी के नाम से क्या किया आपको बता देते हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति किया है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति किया है और बाहरी लोगों को अपने हिसाब से काम करा रहा है। और अब क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट वालों का अस्थायी होगा, कॉन्ट्रैक्ट वालों का परमानेंट होगा। मतलब बाहरियों को नौकरी दे रहा है, बाहरियों को परमानेंट कर रहा है। झारखंडी का कहीं किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है। इस कारण ये लड़ाई कितना दिन तक चलेगा? जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा। ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो चांद भैरव ने जो लड़ाई लड़ा था अपने झारखंडियों का हक अधिकार के लिए, तो ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, फूलो जानो चांद भैरव के तर्क पर लड़ा जाएगा। तब तक जब तक झारखंडियों को हक अधिकार नहीं मिलेगा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होगा। दादा, आपका नाम? देवेंद्र नाथ पाल। झारखंड ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड की अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। अगर आप लोग झारखंड के हैं तो आप लोग के सवाल में जरूर आता होगा मन में सवाल कि आखिर 1932 की खतियान है क्या, क्या होगा 19 खतियान से। सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बतलाएंगे। साथ में आप लोग को ये भी बतलाएंगे कि झारखंड में 1932 की खतियान कब से लागू होगा, इसको कौन कौन लागू करना चाहता, कौन कौन नहीं करना चाहता, क्या फायदा होगा और किन किन को इसमें ज़्यादा नौकरी मिलेगी। सारी जानकारी आप लोग को बतलाएंगे। सिर्फ लास्ट तक बने रहना है। आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हुए हैं, तो चलिए अब शुरू करेंगे और सारी जानकारी बतलाएंगे। सबसे पहले जान लें कि झारखंड में 1932 एक इतिहास है। झारखंड में 1932 की वास्तविक में जरूरत है और झारखंड के अगर आप लोग मूल निवासी 1932 से झारखंड में रह रहा है तो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है 1932 की खतियान लागू करने से। 1932 की खतियान लागू करने के बाद क्या क्या होगा यह अभी आप लोग समझ लें। राज्य में न्यू सरकार गठने के बाद यहाँ पर बता दें शिबू सोरेन ने वादा किया था कि 1932 की यहाँ पर खतियान लागू किया जाएगा। उन्हीं को लेकर झारखंड के विपक्ष पार्टी जगन्नाथ महतो और कई पार्टी यहाँ पर झारखंड में 1932 की खतियान लागू करना चाहते हैं। कुछ पार्टी नहीं भी लागू करना चाहते हैं। जो यहाँ पर मूल निवासी है उन्हीं को इसमें ज़्यादा फायदा होगा, उन्हीं लोग लागू करना चाहते हैं। साथ में जान लें कि यहाँ पर झारखंड के शिबू सोरेन ने कहा है कि राज्य में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को बहुत ही
ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि झारखंड में अधिकतम जो सरकारी नौकरी में आता है वो बाहर का ही छात्र रहता है, और ये 1932 हमारी पहचान है, यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का कहना है। साथ में जान लें कि 1932 की खतियान लागू होने के बाद आप लोग झारखंडी कहलाएंगे और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी होंगे, जिनमें झारखंड के SC ST OBC को सभी छूट दिया जाएगा। झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू किया जाएगा, जिनमें कि मूल निवासी आदिवासी को इनमें 90% नौकरी देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहां पर सबसे पहले 1932 की खतियान लागू होगा। वह साल था जो कि 1972 में जब झारखंड में खतियानी सर्वे हुआ था, तो संथाल परगना के जंगल और खेतों का सर्वे हुआ था। उनके बाद 1922 में GF गन्ना के द्वारा से संथाल परगना का पहली बार यह संपूर्ण सर्वे हुआ था। इसी के द्वारा से 1932 में किया गया था। बाद में इनका संशोधन 1934 में और उनके बाद आखिर बार 1936 में किया गया था। तब झारखंड राज्य की मांग भी उठ रही थी। झारखंड राज्य में पहली बार 1912 में यहाँ पर मांग उठी थी झारखंड अलग होने के लिए। यह बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी और उनके जो बेटा है शिबू सोरेन जी, वही झारखंड में 1932 की खतियान लेकर और झारखंड को एक नया राज्य मांगने की ऐलान किया था, जिनमें 1932 की खतियान लागू हो जाता तो झारखंड में यहाँ पर मूल निवासी आदिवासी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और झारखंड में जितना भी ग्रेड C ग्रेड D का नौकरी रहेगा वह सिर्फ झारखंड वाले को ही मिलेगा। और इनमें झारखंड का सर्वे भी चालू कर चुका है। अब झारखंड में 4 से 5 दिन के अंदर में यहाँ पर नियोजन नीति झारखंड में 1932 की खतियान और 5 से 6 लाख पर पदों पर वैकेंसी भी दिया जाएगा, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे हैं कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान और नियोजन नीति लागू करेंगे। 1932 खतियान बाद इसी राज्य की मांग उठी है और झारखंड में 1973 में झारखंड जैम का शिबू सोरेन द्वारा गठन हुआ। शिबू सोरेन का पार्टी का कहना था कि 1932 की खतियान लागू होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी का घोषणा बहुत ही अधिक हो रहा था। वहीं पर परंपरा से दूरी हो जा रहे थे। सरकार क्षेत्र में भी उनकी जगह नहीं मिलती थी और यहाँ पर राज्य उनकी एक मारी जा रही थी। उन्हीं के कारण शिबू सोरेन चाहते थे कि राज्य में आदिवासी को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण फैसला होनी चाहिए, जिनमें कि झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 में हुआ था गठन। और वहीं शिबू सोरेन की पार्टी जेएमएम के सत्ता में नहीं थी, वह भाजपा की थी। परंतु 2019 में जब यहाँ पर जेएमएम की सरकार राज्य में गठन हुआ, तब वह चाहते थे कि इस काम को जल्द शुरू किया जाए और राज्य में आदिवासी की दशा को लायक नहीं था तो लायक बनाया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोल रहे कि झारखंड में हर हालत में 1932 की खतियान होगी, जिनमें झारखंड संथाल लोग और यहाँ पर झारखंड के जो भी 1932 की खतियान यहाँ पर झारखंड में रह रहा है उनको प्रथमी अधिकार दिया जाएगा और झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को उनमें 100% आरक्षण मिलेगी। झारखंड में अब यहाँ पर नियोजन नीति को लेकर भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया है। अब झारखंड में 1932 की खतियान लागू होगा, 1932 और साथ में नियोजन नीति भी झारखंड में अब लागू होने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने साफ साफ घोषणा कर दिया कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार देखने को मिलेगा और झारखंड दरोगा, झारखंड टीचर, पारा टीचर, होमगार्ड सभी का नियमावली बनाया जा रहा है। सभी एक नया कानून और नया नियमावली के द्वारा से ही लागू किया जाएगा। अब झारखंड में लगातार नियुक्तियों की बौछार होगी और झारखंड में 100% आरक्षण झारखंड के मूल निवासी आदिवासी को देखने को मिलेगी। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए।